नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज में काम आने वाले इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले अब सामने आने लगे हैं। दरअसल देहरादून में पुलिस और एसओजी की टीम ने इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 5 इंजेक्शन बरामद किए गए। वहीं पर पुलिस महानिरीक्षक लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरने का ये कहना है कि ब्लैक फंगस इंजेक्शन की कालाबाजारी को रोकने के लिए हमारी टीमें लगातार काम कर रही है। पहले भी इस तरह से कालाबाजारी की शिकायतें जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन लेके आई थी। उसी समय से जो है पुलिस ने जो है राज्य स्तर पर एसटीएफ का ये किया है गठन, जो का टीमें लगी हुई है राज्य स्तर पर एसटीएफ की, और जो जिला स्तर पर जो जहाँ भी ऐसे शिकायतें आ रही है तो उसमें स्पेशली जो है उनके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को बताया गया है कि वो अपना जो है इस पे नज़र रखे, और सभी जगहों पे हमने अपने नंबर भी फ्लैश कर रखे हैं। अगर किसी को कोई इस तरह से कालाबाजारी की शिकायत होती है तो 94 11 11 27 80 ये नंबर हमने दिया हुआ है। इस नंबर पर हम शिकायत लेकर जो है तुरंत कार्रवाई करते हैं। इसी प्रकार की शिकायत कल देहरादून में आई थी, तो देहरादून जनपद पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को जो है उसमें मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है। पौड़ी के सभी 15 ब्लॉकों में 18+ से अधिक आयु के लोगों की वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है, जिसके तहत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबू में भी अब वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। स्वास्थ्य केंद्र के वैक्सीनेशन प्रभारी डॉक्टर पंकज सिंह ने बताया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबू पर पहली बार 18+ से अधिक आयु के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि 18+ से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पर फिलहाल 20 वाइल उपलब्ध हुई है। जैसे जैसे वैक्सीनेशन गति पकड़ेगा, वाइल की मांग भी यहाँ पर बढ़ा दी जाएगी। आज हमारे पास 230 स्लॉट बुक हैं यहाँ पे, 23 वाला हमारे पास रिमेनिंग है अभी। और हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर भी हम लोगों ने 18+ की वैक्सीनेशन शुरू कर दी है। उसमें जो है हमारे जो तीनों कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, सिरोली, लवाली और परसुंडा खाल में सब जगह टीकाकरण चल रहा है। परसुंडा खाल और लवाली में हमारे पास 130 का स्लॉट है और सिरोली में हमारे पास 90 का स्लॉट है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि रूरल एरिया को भी हम उसमें कवर करना शुरू करते हैं। तो हमने कोविड के कारण लागू कोरोना कर्फ्यू में जहां लोग अपने घरों में हैं, वहीं पर सीमित समय तक खुले रहे बाजारों की वजह से भी अब सड़कों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे मुश्किल वक्त में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता समेत टिक्कू और समाज सेवी संस्थाओं ने हल्द्वानी में गौ सेवा की मुहिम यहाँ पर चलाई है, जिसके तहत में रोजाना शहर के तमाम इलाकों में घूम रही गायों को चारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही घायल और बीमार पशुओं की देखभाल के लिए जल्द एक टीम का गठन किया जाएगा और उनकी सेवा की जाएगी। इस कोरोना महामारी से सिर्फ मनुष्य ही नहीं वरन पशु भी ग्रस्त है। इसी को लेकर हमने आज एक छोटी सी मुहिम स्टार्ट करी है जो गौ सेवा के नाम से है। इसमें हम जो भी हमारी गौ माता इधर उधर घूमते हुए दिख रही हैं उनके लिए चारे की व्यवस्था करेंगे। मेरा भी आप सभी से निवेदन है कि कहीं पे भी आप घूमते हुए कुछ पशु देखें तो कहीं ना कहीं उनके खाने का प्रबंध करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से कुमाऊं के अल्मोड़ा में एम्स खोले जाने की मांग को लेकर विधानसभा के दर्जनों ग्राम प्रधानों ने जिला अधिकारी के जरिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। आपको बता दें कि ये ज्ञापन भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल के नेतृत्व में दिया गया है। वहीं पर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल ने कहा है कि लोगों को इलाज के लिए दिल्ली, देहरादून जाना पड़ता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि जनभावनाओं को देखते हुए अल्मोड़ा में ही एम्स खोला जाए। पहले तो मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी और ईमानदार मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी का बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से हमारे जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं उनसे कुमाऊं मंडल के लिए एक एम्स की डिमांड की है। हम पूरे उत्तराखंड की ओर से, पूरे कुमाऊं मंडल की ओर से उनका बहुत बहुत पहले धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही हम उनसे यह भी निवेदन करना चाहते हैं, जिस तरीके से अल्मोड़ा कुमाऊं मंडल की एक तरीके से आत्मा है और एक तरीके से कुमाऊं से ही सारे अलग जिले पृथक हुए हैं और कुमाऊं ही पहले कमिश्नरी रहा है, तो जो ये एम्स जो कुमाऊं मंडल को मिलना चाहिए वो अल्मोड़ा जिले को मिलना चाहिए। और इन जिले में जो हमारा अल्मोड़ा जिला है उसमें बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, धारचूला और मुंशियारी, ऐसे तमाम चौखुटिया, गैरसैंण तक के भी सारा जो लोड जो रहता है वो अल्मोड़ा के हमारे देश अस्पताल और जिला अस्पताल पे रहता है। पिछले कुछ समय से उत्तराखंड से लगी नेपाली सीमाओं पर नेपाली जनता द्वारा नो
मेंस लैंड पर अतिक्रमण की कोशिश करके विवाद किए जाने की कई घटनाएं सामने आ रही है। वहीं हाल ही में एक बार फिर से विवाद ये निकलकर सामने आया है जब पिल्लर संख्या 797 और 17, साथ ही आपको ये भी बता दें 796 1 के बीच में यहाँ पर नो मेंस लैंड की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर वार्ड नंबर 8 नेपाल निवासी नारायण अधिकारी और उसके दोनों बेटे ने नेपाली पुलिस और नेपाली अधिकारियों के सामने अतिक्रमण करके खेती करने की कोशिश करी है। वहीं पर एसएसबी को अतिक्रमण की सूचना मिली तो एसएसबी ने नेपाली नागरिकों को अतिक्रमण करने के दौरान रोकने की कोशिश करी। इस दौरान नेपाल के अतिक्रमणकारी नागरिकों ने भारतीय एसएसबी जवानों से जमकर झड़प करी और नोकझोंक हुई। घाट में सुंदरनगर बीओपी है एसएसबी थी और उससे 50 मीटर आगे की ओर भारत और नेपाल के मध्य में जो हमारा नो मेंस लैंड है, वहाँ पे पिलर के पास नेपाली नागरिक की ओर से खुदाई करके कुछ उसमें फसल इत्यादि बोने की तैयारी की जा रही थी, तो जिसको लेकर एसएसबी द्वारा यहाँ पर रुकवा दिया गया था और थोड़ी सी उसमें जो है यहाँ पर विवाद की स्थिति बनी थी। इसको लेकर गत दिवस में एसएसबी के कमांडेंट और नेपाल प्रशासन के मध्य में वहाँ पर वार्ता हुई थी और सहमति ये बनी थी कि व्यवस्था यथास्थिति रखी जाएगी। इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारी को प्रेषित की जा रही है। साथ ही साथ उसका निरीक्षण भी सीओ खटीमा के द्वारा और मेरे द्वारा दोनों के द्वारा किया गया था कल, और उसमें भी जो हमारी रिपोर्ट है मौके की वो हम उच्च अधिकारी को भेज रहे हैं, जिसके अनुसार आगे कार्रवाई कर की जाएगी। रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी मनोज गोयल ने संसारी गांव में चल रहे हार्टी टूरिज्म का निरीक्षण किया है, जहां पर उद्यान विभाग द्वारा इस नर्सरी में विभिन्न प्रजाति के फलदार और सब्जीदार पौधों की नर्सरी यहां पर तैयार की गई है। इसको लेकर जिलाधिकारी ने कहा है कि स्थानीय स्तर पर किसानों को हार्टी टूरिज्म का लाभ मिलेगा और उनकी आजीविका में वृद्धि होगी। उन्होंने उद्यान विभाग को निर्देशित किया है कि किसानों को बेहतर गुणवत्ता के साथ में पौधे निःशुल्क उपलब्ध यहाँ पर करवाए जाएं। ऊखीमठ जो हमारी आदर्श उद्यान है उसमें पहले जो है हमारे मिशन योजना के अंदर 15 लाख रुपए से पूरे पॉली हाउस लगवाए गए, 400 स्क्वायर मीटर, 150 स्क्वायर मीटर शेड नेट लगवाई गई है। कीवी के प्लांटेशन भी मदर प्लांट के लिए किया गया, उसका स्ट्रक्चर और वायर वगैरह सभी लगा दिया गया। दूसरा हार्टी टूरिज्म हार्टी जो है सेंटर बनाया जा रहा है, जिसको हार्टी टूरिज्म बोलते हैं। ऊखीमठ की जो नर्सरी है यहाँ पे हार्टी टूरिज्म का भी एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा रहा है और उसका निरीक्षण किया गया। इसके अलावा जो इन्होंने यहाँ पे क्रॉपिंग कर रखी, प्लांटेशन कर रखी है, इस सबको भी देखा गया। अच्छा काम कर रखा है ऑलरेडी यहाँ पे, आड़ू के भी, संतरे के भी और सब्जियों के भी, मिर्च, बैगन इत्यादि की काफ़ी प्लांटेशन कर रखी है, तो किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा। आजीविका के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनको इसको और बेहतर करने के भी निर्देश दिए गए हैं। पुनः 1 महीने बाद इसका रिव्यू किया जाएगा। पानी की सुविधा यहाँ पे और पॉली हाउसेस बढ़ाने के लिए और समस्त चीज़ों को और बेहतर करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते वगैरह ठीक करवाने के लिए सब चीज़ों के निर्देश ऑलरेडी दिए गए हैं। जल्दी ये काम पूरा होगा और आजीविका के लिए किसानों को भी बेहतर इनपुट प्राप्त हो पाएंगे। हल्द्वानी पुलिस ने 3 लाख रुपए की कीमत वाले 20 मोबाइल सेट को 2 युवकों से बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों युवक हल्द्वानी के रहने वाले हैं और साथ ही रुद्रपुर की एक कुरियर कंपनी में काम किया करते हैं। इन युवकों ने पार्सल से ही 20 मोबाइल चोरी किए थे। शिकायत मिलने पर मामले की जांच की गई है। उसके बाद से दोनों युवकों की गिरफ्तारी कर ली गई है। 12/5 की घटना है जिसमें एक कुरियर सर्विस जो रुद्रपुर से अल्मोड़ा तथा हल्द्वानी मोबाइल डिलीवर करने आती थी कुरियर सर्विस, इसमें से कुछ मोबाइल गायब मिले। इसके संबंध में जो हमें तहरीर प्राप्त हुई तो इसमें तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें 20 मोबाइल खोने की सूचना दर्ज थी। इसको जब इसमें हम विवेचना कर ही रहे थे तो हमने 2 मोबाइल को चेक किया तो ये 2 मोबाइल जो ठंडी सड़क पे दुकान है उस पर बेचने के लिए जा रहे थे। इसकी जब पुष्टि हुई तो इनके द्वारा पूछताछ की गई तो इस पूछताछ में पता चला कि इन्होंने बाकी 18 मोबाइल भी छुपा रखे हैं। इस घटना में लिप्त जो 2 व्यक्ति थे इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये सुशीला तिवारी के पास से 18 मोबाइल अन्य भी बरामद हुए। हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़े जाने पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी। उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी के आने और चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पर कुमारी शैलजा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, महंगाई आसमान छू रही है, मोदी सरकार ने आमजन का जीना दुश्वार कर दिया है। इन्होंने भी जब ये 3 काले कृषि कानून लेकर आए, किसान मजदूर सड़क पर बैठा है लेकिन इन्हें कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं। इतने महीने हो गए, सर्दी गर्मी हर तरह से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार इनसे बात करने को तैयार नहीं।
और आप देख रहे हैं कि हमारे अन्नदाता की इन्होंने ये हालत कर दी। और जब अन्नदाता मरता है, वो तंगी में आता है, तो सारा देश नुकसान उठाता है। चाहे हमारे अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे हमारे गरीब से गरीब इंसान को राशन की बात हो, तो हर तरह से सारा जो ये चक्र है हमारी अर्थव्यवस्था का, वो बिगड़ जाता है। और अभी तो आप देख लीजिए कि एक और अर्थव्यवस्था की, महंगाई की, बढ़ती हुई कीमतें, पेट्रोल डीजल की मार। भले ही केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना हर घर नल हर घर जल योजना के तहत ग्रामीणों को मात्र 1 रुपए में पीने के पानी का कनेक्शन दे दिया गया हो, लेकिन फिर भी कई जगह पानी की समस्या अभी भी बनी हुई है। विकासनगर सहसपुर ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 2 में करीब 1 साल से पीने के पानी का संकट बना हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार इसको लेकर शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन फिर भी इस समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। मैं करूंगा तो उसके दूसरे दिन इनके सारे जल संस्थान के सारे अधिकारी आए थे। उसके बाद उन्होंने टैंकर नहीं भेजा। फिर मेरी जल संस्थान के अधिकारियों से दोबारा बात हुई है। उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर टैंकर भेज रहे हैं और हम पानी की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं और 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम वो पानी की समस्या सॉल्व कर देंगे। पर आज 1 हफ्ता बीतने के बावजूद भी अधिकारी को ऑफिस में जाके मैं कह के कि आप मेरे साथ चलिए, आपका बस का नहीं है तो मैं इस समस्या का समाधान करता हूँ, मैं अपने पैसे से वहाँ उस गाँव में मैं बोरवेल कराता हूँ, पर आप मेरे साथ चलिए। तो कल मेरे को उन्हीं अधिकारियों ने कल मेरे को कहा है कि सर हम कल सुबह 10:30 बजे हम आपके साथ चलेंगे और यहाँ का प्रधान भी साथ में रहेगा और हम उस समस्या का समाधान करेंगे। तो मैं स्पेशल मैं आज फिर आया हूँ, ना तो अधिकारी आए हैं ना यहाँ का ग्राम प्रधान आया है, तो यहाँ की जनता क्या करेगी। गैरसैंण पुलिस के नशे के खिलाफ में अभियान के तहत में बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 10 पेटी अवैध शराब बरामद करी, जिसके साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा चकमा देकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। पुलिस द्वारा रात्रि में चेकिंग के दौरान एक वाहन UK 11A3213 अल्टो कार को चेक किया गया, जिसमें से एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया। पुलिस द्वारा गाड़ी की तलाशी ली गई तो मौके पर गाड़ी से 10 पेटी अंग्रेजी शराब सोलमेट उसकी बरामद हुई। चालक को मौके पर गिरफ्तार कर बरामद शराब को कब्जे पुलिस लिया गया एवं फरार व्यक्ति की तलाश की जा रही है। पुलिस द्वारा बरामद शराब एवं गिरफ्तार अभियुक्त व वाहन को कब्जे पुलिस लेते हुए लक्सर पुलिस द्वारा जूनियर अधिवक्ता अभिषेक के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किए जाने के विरोध में अधिवक्ता पिछले 3 दिनों से तहसील मुख्यालय पर धरना दे रहे हैं। वहीं पर अब अधिवक्ताओं के धरने के समर्थन में कांग्रेस और राष्ट्रीय किसान मजदूर संघर्ष समिति भी अब सामने आ गई है। किसान नेता चौधरी कीरत सिंह ने कहा है कि पुलिस चेकिंग के नाम पर वकीलों के साथ में किसानों और आमजन को यहाँ पर परेशान कर रही है। किसान नेता ने चेतावनी दी है कि पुलिस ने अपना रवैया नहीं बदला तो अधिवक्ताओं के साथ में मिलकर लक्सर में चक्का जाम कर देंगे और बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। शासन का बहुत बुरा हाल है। अब हम बहुत ही जल्दी कल हमारे किसान यूनियन के लोग आवेंगे, एक वार्ता है डीएम साहब से और कल ही हम घोषणा करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। बार एसोसिएशन का पूरी तरीके से समर्थन होगा। कुमाऊं के अल्मोड़ा में एम्स खोले जाने की मांग को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल के नेतृत्व में दर्जनों ग्राम प्रधानों ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल ने कहा है कि इलाज के लिए दिल्ली और देहरादून जाना पड़ता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से यह अनुरोध किया है कि जन भावनाओं को देखते हुए अल्मोड़ा में एम्स खोला जाए। अब तो मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी और ईमानदार मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी का बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से हमारे जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं उनसे कुमाऊं मंडल के लिए एक एम्स की डिमांड की है। हम पूरे उत्तराखंड की ओर से, पूरे कुमाऊं मंडल की ओर से उनका बहुत बहुत पहले धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही हम उनसे यह भी निवेदन करना चाहते हैं, जिस तरीके से अल्मोड़ा कुमाऊं मंडल की एक तरीके से आत्मा है और एक तरीके से कुमाऊं से ही सारे अलग जिले पृथक हुए हैं और कुमाऊं ही पहले कमिश्नरी रहा है, तो जो ये एम्स जो कुमाऊं मंडल को मिलना चाहिए वो अल्मोड़ा जिले को मिलना चाहिए। और इन जिले में जो हमारा अल्मोड़ा जिला है उसमें बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, धारचूला और मुंशियारी ऐसे तमाम चौखुटिया गैरसैंण तक के भी सारा जो लोड जो रहता है वो अल्मोड़ा के हमारे देश अस्पताल और जिला अस्पताल पे रहता है। पौड़ी में कोट ब्लॉक के रखून गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। दरअसल यहां गांव के पास ही
गेठीछिड़ा झरने में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। दोनों बच्चे रिश्ते में भाई बहन बताए जा रहे हैं जो अपने ननिहाल आए हुए थे। वहीं पर घटना के बाद में परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। गाँव में एक दुर्घटना हुई आज दोपहर के 1:30 बजे। यहाँ पौड़ी के नज़दीक सिरोली गांव के 2 बच्चे थे, कुमारी दिव्या और उसका भाई अमन। ये अपने ननिहाल गड़ेथ में गए थे, जो कि विकासखंड कोर्ट से आगे है। और वहाँ इनके ननिहाल के नज़दीक ही एक गंठी छोड़ा एक धार, पानी की धार बहती है। और ये बच्चे वहाँ गए थे देखने के लिए, और ये फिसल करके जो है वहाँ पानी में गिर गए। इनको एकदम जो है 108 की मदद से तुरंत जिला चिकित्सालय पौड़ी लाया गया। लोग वो कोविड पे के लिए राशन दे रहे थे, उन्होंने देखा इन्हें कि ये पानी में डूबे हुए हैं, तो उन्होंने बाहर निकाला अराउंड आई थिंक 1:30 PM। तो ये हमारे पास आए 3 PM। जब ये आए तो वी गिव एमरजेंसी एंड वी गिव CPR दिया हमने इन्हें। वी गिव एमरजेंसी मेडिसिन विच इज़ दोज हु आर लाइफ सेविंग मेडिसिन। देन दे आर ऑलरेडी व्हेन दे केम, तो ये पहले से इनकी डेथ हो चुकी थी क्योंकि ये ड्राउन हो चुके थे, इन्हें लंग्स में पूरा पानी भर चुका था। पोखड़ा में खेतों में काम कर रही एक महिला को गुलदार ने निवाला बना लिया है। महिला का शव घटनास्थल से 100 मीटर दूर बरामद किया गया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे राजस्व विभाग की टीम ने मृतका का पंचनामा करके शव को पोस्टमार्टम के लिए कोटद्वार भेज दिया। तो वहीं पर रेंजर दमदेवल ने बताया है कि गांव में पिंजरा लगाने के साथ ही वन कर्मियों की गश्त करवाई जा रही है। इसके अलावा पर्यटन मंत्री ने घटना को लेकर गहरा शोक जताया। बैरीनाग की थल तहसील के गोचर स्वास्थ्य केंद्र में 18 साल से 44 आयु वर्ग के बीच के लोगों का कोविड टीकाकरण कार्य शुरू कर दिया गया है। टीकाकरण में से एक दिन पहले ही 200 से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन यहां पर हुआ है और साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही लोग अब टीकाकरण के लिए अस्पताल पहुंचते हुए दिखाई दिए। प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र गोचर के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अतुल यादव ने बताया है कि कोविड-19 के टीकाकरण हेतु युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया है, जिसमें अभी 95+ लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है और किसी प्रकार की किसी को अभी तक कोई तकलीफ नहीं हुई है। लोगों में इस चीज़ को उत्साह भी देखा जा रहा है। ये बड़ी अधिक से अधिक लोग आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवा के और वैक्सीनेशन सफलपूर्वक किया जाए। पर्यावरण संरक्षण के लिए धर्म नगरी हरिद्वार में गंगा किनारे 2 किलोमीटर लंबी ऑक्सीजन लेन की कवायद शुरू हो गई है। जटवाड़ा पुल से लेकर सिंहद्वार पुल तक इस लेन का निर्माण होगा। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से 2 किलोमीटर के दायरे में पीपल, बरगद, नीम और आंवले जैसे कई पेड़ लगाए जाएंगे। वहीं पर इसको लेकर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सचिव ललित नारायण मिश्र ने गंगा किनारे टहलने वाले लोगों के साथ में कई समाजसेवी संस्थाओं से जुड़े लोगों के साथ साथ बैठक करके उनसे सुझाव मांगे। शुरू कर दिया जो जिसका न्यूट्रिशन से बहुत संबंध नहीं है या ऑक्सीजन से संबंध तो है, लेकिन उतनी ऑक्सीजन प्रोडक्टिविटी उनकी नहीं है। तो इसमें हम लोगों ने एक डुअल कॉन्सेप्ट लिया कि न्यूट्रिशन भी मिले, ऑक्सीजन भी मिले और इम्यूनिटी भी मिले। तो जो वर्टिकल गार्डन है उसकी कॉन्सेप्ट को लेकर के लौकी हो गई, कद्दू हो गई, तोरी और करेले, इन सब के बीज हम लोगों ने वितरण अभियान हमारा जो हॉर्टिकल्चर डिवीज़न है वो कर रहा है। और इस अभियान के तहत हमारा जो मानना है वो ये है कि शहरों में एक हम बेहतर न्यूट्रिशनल और ये ऑक्सीजन को लेकर के हम एक बेहतर पर्यावरण विकसित कर पाएंगे। शहर से कितनी संस्थाओं ने सर इसमें प्रतिभाग? आज जो संस्थाएं आई हुई थी उनमें 11 संस्थाओं ने प्रतिभाग किया है। विकास प्राधिकरण का एक प्रस्ताव था कि हरिद्वार में एक कुछ ऐसा क्षेत्र है जिसको ऑक्सीजन लेन के रूप में और ऑक्सीजन निर्माता वहाँ के ऐसे वृक्ष लगाए जाएँ, उसका एक निर्णय लिया गया था। तो देखिए, सरकार का अपना तंत्र है। सरकार व्यवस्था बनाने में जब तक समाज का सहयोग नहीं होगा तो व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं। तो मिश्रा साहब जो हमारे यहाँ के सचिव महोदय हैं और वो पहले से ही बहुत एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और समाज हित के लिए सोचते रहते हैं, तो उन्होंने ये विचार रखा। तो उसके लिए आज हमने जो जागरूक संस्थाएं हैं, जागरूक लोग हैं जो पर्यावरण के प्रति बहुत प्रेम रखते हैं, ऐसे
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।